दिल्ली विधानसभा में पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आम आदमी पार्टी के 21 निलंबित विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान विधायक अमानतुल्लाह खान को विधानसभा में एंट्री दी गई क्योंकि वह सत्र के दूसरे दिन उपस्थित नहीं थे और इसलिए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई थी। बता दें कि अमानतुल्लाह खान ने विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने से पहले कहा कि मैं अकेला इन सब पर भारी पड़ूंगा, जबकि बाकी के निलंबित विधायक विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैंने वहाँ ये कहा कि भाई आपने हमारे 21 विधायकों को बाहर कर दिया और ऐसा मौका आया जब आप खुद स्पीकर साहब जो है विजेंद्र गुप्ता जी टेबल पे खड़े हो जाते थे। हमने उनको कभी भी विधानसभा के परिसर से बाहर नहीं किया, तो उन्होंने रूलिंग पढ़ के बताया उसमें पार्क कहीं नहीं है, उसमें जो बाहर का फाउंटेन है वो कहीं नहीं है। उन्होंने बताया कि साहब विधानसभा है, जो MLAs को रूम अलॉट्स होते वो हैं, जो मीटिंग्स रूम है वो हैं, उनके रास्ते हैं, तो बाहर का पार्क तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये गलत किया है इन्होंने, आज जो है परिसर से बाहर किया। मैंने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने गलत बयानी वहाँ की है। जो रूल बुक है, रूल बुक में कहीं उन्होंने पार्क का जिक्र नहीं किया, कहीं पूरी विधानसभा का जो इंटायर एरिया जो बाउंड्री है उसका कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो रूम्स अलॉट हुए हैं वो हैं, जो मीटिंग्स रूम है, जो विधानसभा है, जहाँ पर हाउस लगता है, जहाँ पर हम बैठते हैं वो है, भाई यही सब चीज़ें। भाई मैंने उनसे ये कहा कि जिस तरह से आपके जो विधायक हैं, विधानसभा की गरिमा है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री को, तमाम विधायकों को, तमाम सरकार को निकम्मा, झूठा, बेईमान इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मुझे भी खुद बोलने कहाँ दे रहे हैं, मेरा तो माइक खुद बंद कर रहे थे। मैंने तो उनसे कहा कि भाई आप सुनो बात तो सुनो। उनका कोई भी विधायक खड़ा होता था उसका माइक ऑन हो जाता, तो मैंने तो कहा कि इस तरह से आप विधानसभा चलाओगे? भाई मेरे को बोलने का टर्म है, मुझे आपने टाइम दिया है, मैं पोजीशन का हूँ, तो आप बोलने दो मुझे। तो मेरा माइक बंद कर देते थे बार बार। दूसरा कोई भी खड़ा होता था, अपनी सफाई देना शुरू कर देता था, उसका माइक ऑन हो जाता था। तो ये तरीका तो है नहीं विधानसभा चलाने का। तो अपने मनमाने तरीके से ये विधानसभा चलाएंगे, ऐसे ही इल्ज़ामात लगाएंगे, ऐसे डिस्कशन करेंगे, हमको बाहर फेंक देंगे उठा करके। देखिए, झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर, बेईमाना करके सरकार में तो आ गए, लेकिन इनके बस की सरकार चलाना नहीं है, वादे पूरा करना नहीं है। इसी तरह से जैसे आप ये CAG की रिपोर्ट, झूठी CAG की रिपोर्ट लाए, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि CAG की रिपोर्ट ने कहीं करप्शन की बात की नहीं, पैसे की बात की नहीं, कहीं कुछ कहा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसे ही ये नाम बदलने की राजनीति करेंगे। इसी तरह से ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और इनके बस की 2500 रुपये जो महिलाओं को देना है और जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा करना इनके बस की नहीं है। ऐसे ये 2500 रुपये नहीं देंगे। मैंने तो यही कहा कि अब आप जीत कर आ गए, लोगों ने आप पर भरोसा किया, तो आप तमाम लोगों के लिए काम करो, तमाम तबकात के लिए काम करो, जैसे हमने किया है। तो वो इनके बस की नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों पर, इन्हीं मुद्दों पर उलझा के रखेंगे दिल्ली के अंदर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम विधानसभा से निलंबित हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी भी विधानसभा में चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना। आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमने पुलिस वालों से आदेश मांगा है, अभी तक पुलिस वालों ने भी हमें, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई नोटिफिकेशन, कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाइए नोटिफिकेशन कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है पुलिस वाले? कहाँ है इंस्पेक्टर साहब?
कहाँ है पुलिस वाले? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाएं तो सही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के तहत हमें हाउस से हम सस्पेंडेड हैं। हाउस से सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम विधानसभा परिसर से सस्पेंडेड हैं। हम चुने हुए विधायक हैं, हमें विधानसभा परिसर में जाने का अधिकार है। विधानसभा परिसर में जाने से हमें कैसे रोका जा रहा है? ये तो गुंडागर्दी है सरासर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।